हमारा कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया या किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया और उसको इलाज में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर हमारे 10 लाख सभी सदस्य 1 रुपया भेजकर खाता भी चेक कर लेंगे तो सर जो है कि उसका कैंसर का इलाज हो जाएगा, किडनी का इलाज हो जाएगा। 10 लाख रुपया उसके खाते में 10 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। एफआरसीटी का पूरा नाम फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम है और यह फास्ट रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। इसको साइट में एफआरसीटी कहते हैं। एफआरसीटी सर्वजन के लिए सर्वजन के द्वारा बनाया गया पारदर्शी तरीके से आर्थिक सहयोग का गैर राजनीतिक मंच है। और एफआरसीटी समझने से पहले हम थोड़ा सा टीएससीटी के बारे में बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने टीचर सेल्फ केयर टीम जो है कि 4.5 वर्षों से चला रहे हैं। उसमें लगभग 3 लाख सदस्य हैं। उन 3 लाख लोगों में से अगर किसी सदस्य की असामयिक निधन हो जाती है तो एक सदस्य 19 रुपया दे करके लगभग 55 लाख रुपए सीधे दिवंगत शिक्षक के नामनी के खाते में डोनेशन कराता है। अब तक 200 मतलब किसी की मौत हो जाती है तो उस अवस्था में उस पीड़ित परिवार को आप लोग 50-55 लाख रुपये देने में मदद करते हैं, जो कोई बीमा कंपनी कर पाती है और न कोई संस्था कर पाता है। जी। और बिल्कुल सीधे नामनी को, कोई इसमें बीच में बिचौलिया नहीं है। और अब तक 236 परिवारों को 90 करोड़ रुपए का सहयोग टीएससीटी करा चुकी है। उसी से प्रेरित होकर जी उसी संस्था का मैं प्रदेश प्रबंधक हूँ और सह संस्थापक भी हूँ। उसी से प्रेरित होकर के हमने जो है कि 31 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर हमने एफआरसीटी की स्थापना किया। और एफआरसीटी में कौन कौन जुड़ सकते हैं यह जानना जरूरी है। फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम से सरकारी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को छोड़ दीजिए क्योंकि उनके लिए टीएससीटी बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। बाकी अन्य विभागों को जैसे स्वास्थ्य विभाग, रेलवे विभाग, बैंक विभाग, पंचायत विभाग, कलेक्ट्रेट विभाग, विकास भवन विभाग इत्यादि तमाम विभागों के, सिंचाई विभाग, सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी हों या मानदेय कर्मी हों, सभी एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं। इसके साथ साथ व्यवसायी वर्ग भी जो व्यापार में लगे हुए हैं, प्राइवेट किसी संस्था या किसी कंपनी में दुकान पर काम कर रहे हैं, वो भी एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं। जो खेती किसानी का काम कर रहे हैं वो भी एफआरसीटी का सदस्य बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आपने मुझे यहाँ एफआरसीटी बताने का एक अवसर दिया है, आप भी एफआरसीटी के सदस्य बन सकते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश के सभी मीडिया कर्मी बंधु भी एफआरसीटी का सदस्य बन सकते हैं। इसके साथ साथ छात्र भी सदस्य बन सकते हैं। बहुत ब्रॉड मतलब एरिया है इसका। सभी लोग फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम का सदस्य मात्र 50 रुपया वार्षिक जो है ट्रस्ट में दान करके सदस्यता ले सकते हैं। जी, सदस्यता लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदस्यता लेने के लिए सबसे पहले जो है FRCTUP.com वेबसाइट गूगल से या क्रोम से ओपन करेंगे तो उसमें ट्रस्ट का QR कोड होगा, अकाउंट नंबर होगा। उसमें 50 रुपया सीधा ट्रस्ट के खाते में ट्रांजैक्शन कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन उस पर दिखेगा होम पेज पर, उसको क्लिक करेंगे तो तमाम उसमें डिटेल्स भरने होते हैं, जैसे आधार कार्ड नंबर, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, व्यवसाय, जिला, ब्लॉक, स्थायी पता, नामिनी का डिटेल्स इसलिए भरवाते हैं ताकि आर्थिक संकट आने पर सभी सदस्य उस नामिनी से संपर्क कर सकें और उनको आर्थिक मदद किया जा सके। उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन आईडी हम लिखवा लेते हैं और जो स्क्रीनशॉट 50 रुपये का है उसका स्क्रीनशॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही अपलोड हो जाता है। इस तरह से वो एफआरसीटी का सदस्य बन गया। और अपनी सदस्यता देखने के लिए वेबसाइट पर ही मेंबर लिस्ट है, मेंबर लिस्ट पर जा कर के आधार कार्ड के अंतिम 8 अंक से सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा मेंबर लिस्ट में उनका नाम। पूरी व्यवस्था पारदर्शी है और हर तरह से बढ़िया है सर। कोई सदस्य बन जाता है तो ये एफआरसीटी कैसे उनको लाभ पहुंचाती है? पीड़ित परिवार को कितना लाभ पहुंचाती है, क्या मदद कर पाती है उसमें? सबसे पहले तो
जहाँ तक आर्थिक सहयोग की बात है, हमारा जो मूल मंत्र है FRCT का, 2 मूल मंत्र लेकर के हम चल रहे हैं, जिस पर हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। पहला, पारदर्शी व्यवस्था। हमारा जो भी डोनेशन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगा। सेवा भावना हमारे में और हमारे समस्त पदाधिकारियों में, सदस्यों में सेवा भावना है। तो पारदर्शी व्यवस्था व सेवा भावना, ये पहला मूल मंत्र है। दूसरा मूल मंत्र है मिनिमम कंट्रीब्यूशन से मिनिमम कंट्रीब्यूशन से मैक्सिमम डोनेशन करा देना। जैसे मान लीजिए कि हमारे FRCT में शुरू के 1 वर्ष में 1 लाख सदस्य हुए पूरे उत्तर प्रदेश से। अब 1 लाख सदस्य हो गए और अगर हम उन सदस्यों में से अगर किसी सदस्य की असामयिक निधन हो जाती है, तो हम बहुत भारी भरकम क्या डिमांड नहीं करेंगे सहयोग के लिए। बस कहेंगे कि अगर 1 लाख लोग सदस्य हैं तो हम कहेंगे बस जो है कि 50 रुपये एक परिवार को एक सदस्य दे दें, तो उस परिवार को 50 लाख रुपये पहुंच जाएगा। अगर हम कह दें कि 25 रुपया दीजिए तो उस परिवार को सीधा 25 लाख पहुंच जाएगा। ये पहले महीने का ये है लक्ष्य। और इसी तरह से सदस्यता चूँकि इतनी तेज़ी से चल रही है, हमें बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि यह सदस्यता 10 लाख से 20 लाख में जाएगी। और जिस दिन हमारी सदस्यता 10 लाख भी हो गया, हम 1 लाख के बाद 10 लाख पर भी बात करते हैं, और हमारा कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया या किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, और उसको इलाज में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हम कोई बहुत भारी भरकम अपने सदस्यों से सहयोग नहीं कराएंगे। हम उस गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का खाता संख्या अगर केवल अपने सदस्यों को कह दें कि गूगल पे से 1-1 रुपया भेज करके जांच लीजिए कि यह खाता संख्या सही है कि नहीं है। जैसे हम लोगों में प्रथा है, अक्सर जब कहीं ज़्यादा पैसा भेजना होता है तो पहले 1 रुपया भेज करके खाता चेक करते हैं। अगर हमारे 10 लाख सभी सदस्य 1 रुपया भेजकर खाता भी चेक कर लेंगे तो सर जो है कि उसका कैंसर का इलाज हो जाएगा, किडनी का इलाज हो जाएगा। 10 लाख रुपया उसके खाते में 10 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी बात है। देने वाले को कोई एहसास नहीं होगा कि हम 1 रुपया दिए हैं, उनके आर्थिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाने वाले को 10 लाख रुपया मिलेगा तो उसके सारे जो है कि आर्थिक संकट टल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सदस्यों में से अगर किसी सदस्य की असामयिक निधन हो जाती है, जिस जिले का सदस्य होगा उस जिले की जिला टीम उसके घर पर जाएगी, शोक संवेदना व्यक्त करेगी और मृत्यु प्रमाण पत्र, दिवंगत सदस्य का आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड और बैंक पासबुक मोबाइल से फ़ोटो ले लेगी और ग्रुप फ़ोटो ले लेगी और PDF बना करके प्रदेश टीम को भेज देगी। प्रदेश टीम उस PDF को अपने हर एक सदस्य को भेजेगी ताकि हमारा हर एक सदस्य जाने कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये आधार कार्ड है, ये बैंक पासबुक है और ये ग्रुप फोटो है जहां टीम सत्यापन में गई थी। मतलब बिना स्थलीय सत्यापन का हम किसी का भी खाता संख्या नहीं जारी कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इसके साथ साथ दिवंगत सदस्य का जब हम सहयोग का अपील करेंगे तो हमारे सदस्य वेबसाइट में देख सकते हैं कि वो सदस्य था या नहीं था। वेबसाइट पर मेंबर लिस्ट में उसके आधार कार्ड के अंतिम 8 अंक को सर्च करेंगे तो वेबसाइट से वो जान जाएंगे कि हाँ ये सदस्य थे, माने जेन्युइन सहयोग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सदस्य नहीं थे और हम कह दिए कि इनका सहयोग कर दिए। और 8 महीने सदस्यता जिसकी पुरानी रहेगी उसी के आर्थिक संकट पर हम उसको या उसके परिवार को मदद